जमील अहमद जी का हम बहुत बहुत स्वागत करने वाले हैं। जबरदस्त तालियों और चैटिंग भी मैं देख रहा हूँ बहुत तेजी से होती जा रही है। जमील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जमील जी, यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड जी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यस। तो जमील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं क्लब परिवार की ओर से, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं कि आपने एक बुधवार अपने नाम कर लिया है। इसके लिए आपको थैंक बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। तो साथ में आपके श्रीमती जी भी बैठे हैं। तो नमस्ते सर। आप अपना एक बार नाम बता दीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। सर आसमीन। आसमीन जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देन जमील जी, आप अपना परिचय दें। आपका नाम आप दोबारा बता सकते हैं, आप क्या करते हैं, ये सब चीजें आप हमें बताएं, कहाँ रहते हैं। जी सर। मेरा नाम जमील अहमद गोरी है। मैं राजसमंद राजस्थान में रहता हूँ और मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, राजसमंद जिले से हैं आप, राजस्थान के। और शिक्षा और चिकित्सा विभाग में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट में, जी मेडिकल सर। डिपार्टमेंट, सॉरी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, जी सर। बिल्कुल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यस। तो साथ में आसिमा जी, सही कह रहा हूँ मैं? आसमीन जी। आसमीन, आसमीन आसमीन जी, सर। सॉरी सॉरी सॉरी, आसमीन जी, आप भी अपना परिचय दें। सर मेरा नाम आसमीन है। मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं तो घर पे ही अपना चलिए, बहुत अच्छी बात है, एक बार आसमीन जी के लिए भी क्लैपिंग करके इनका वेलकम करेंगे दोनों का। तो जमील जी, आप ये बताएं कि क्लब के माध्यम से आपने अपना क्या रिजल्ट लिया है। जी सर। क्लब से माध्यम से सर मैंने लगभग 85 दिन में, मतलब 90 दिन में मैंने अपना आइडियल वेट लिया है सर। मैंने 90 दिन में 14 किलो वजन अपना कम किया है सर, इसमें मैंने। क्या बात है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 90 दिन यानी कि 3 महीने में इन्होंने अपना 14 किलो फैट, गंदी चर्बी शरीर से बाहर की। तो जमील जी, आप ये बताएं, क्योंकि अभी एक फ्लायर हम सभी के पास, लिंक के माध्यम से ये फ्लायर हम सभी के फोन में है, मौजूद है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके बिफोर हमें लगातार दिखते रहेंगे और आफ्टर भी हमें लगातार दिखते रहेंगे। ये जमील थोड़ा रोके, फोटो को थोड़ा रोके, थोड़ा सा रोके, ताकि हम रिलेट कर पाए। इससे पहले वाली फोटो को भी थोड़ा लाएं स्क्रीन पे। यस, हाँ, ये वाली आप ये देख सकते हैं। जमील जी खड़े हैं किसी तालाब सरोवर के किनारे, और किस तरीके से आपका जो भूगोल वो बिगड़ा हुआ है। और फिर आफ्टर की फोटो हम देखते रहेंगे। तो 14 किलो वजन जमील जी आपने कम किया है, गंदी चर्बी आपने कम की है। तो आप ये बताएं, मैंने एक वर्ड यूज किया, गंदी चर्बी, क्या वास्तव में ये चर्बी आपके लिए गंदी थी। जी सर, ये इतनी गंदी चर्बी थी मेरे शरीर में कि मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरे जो शरीर में जो सिम्टम थे वो नजर आने लग गए थे। खास तौर पे मेरे जो एसिडिटी वाला जो सिम्टम था, एसिडिटी का और गैस का जो सिम्टम था, ये बहुत ज्यादा मेरे को नजर आने लग गया था सर, इससे सर। जिसके कारण मैं इतना परेशान होने लग गया था कि मैं रात को जब सोता था तो सोते सोते मेरे मुंह से मतलब पानी बाहर निकलता, नींद में से, मतलब जैसे डकार आती थी, डकार के साथ एसिड पानी बाहर एसिड आता। एसिड की बात करें आप, एसिड बाहर जी, आता। एसिड बाहर, जी जी सर, जी सर। जी। तो यानी कि सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि व्यक्ति को जब वो स्वस्थ हो जाता है तो वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा याद रह जाती है जो उसको सबसे ज्यादा परेशान करती थी। जी जी सर, तो जी सर। गैस एसिडिटी किस लेवल पे आपको थी, कब से थी, और क्या क्या चीजें फेस कर पा रहे थे इसकी वजह से आप। जी सर, गैस से एसिडिटी मेरे लगभग सर, मेरे ये 2 से 3 साल के बीच में ही शुरू हुई थी। और इसमें मैं इतना फेस कर रहा था कि जो भी कुछ खाता था या पानी भी पी लेता था तो भी मेरे उससे एसिडिटी, बहुत भयंकर एसिडिटी हो जाती सर। मतलब मेरी ये स्थिति हो जाती थी, मैं मिसेस को कहता था कि यार मेरे लिए सोडा बना दो यार, सोडा सोडा या इनो। मैंने इतना इनो पिए हैं, इतने सोडा पिए हैं कि मेरी एसिडिटी खत्म करने के लिए। लेकिन सर फिर भी मेरे को इतना, मतलब कुछ सेकंडों के लिए मेरे को रिलीफ मिल जाता था कि ठीक है, 15-20 सेकंड के लिए रिलीफ मिल गया तो मैं अपना आप समझता था कि ठीक है, मेरा अब ठीक हो गया। लेकिन जैसे मैं कुछ, जैसे पानी पी लेता था या कुछ और चीज ले लेता था तो वो तुरंत फिर सर वो ऐसी खट्टी डकार या अनार, फिर मेरा ऐसे
पेट मतलब इतना भारी हो जाता था सर, मैं फिर पेट पकड़ के बैठ जाता था, मैं फिर मैं मिसेज को कहता था कि एक गिलास और मेरे को सोडा बना के दो। तो इस तरह से सर मैं एसिडिटी और गैस से बहुत ज्यादा परेशान था सर। ओके। तो ये गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, जैसे आप घर में रहते थे तो कुछ भी कर लेते थे, आप इनो बनवा लेते थे, सोडा बनवा लेते, लेकिन यही प्रॉब्लम मान लीजिए आपको घर से बाहर दूसरी जगह हो तो फिर क्या होता था? जी सर, जैसे घर के बाहर जैसे सर मैं फील्ड में जाता था, ज्यादातर मेरी फील्ड सर हॉस्पिटलों की विजिट में ही होती थी। तो जहाँ पे भी हॉस्पिटल में मैं जाता था विजिट करने के लिए, जहाँ पे भी मेरे को एसिडिटी हो जाती थी, या फिर मेरा स्टाफ आता था चाय लेके आता था, सर आप आए हैं तो चाय पिए, या समोसा ले आए, कुछ भी लिया। तो अगर मैं चाय भी ले लेता था तो मेरे भयंकर एसिडिटी हो जाती थी। तो मैं स्टाफ को बोलता था यार मेरे एसिडिटी होगी, तो स्टाफ के जहाँ हॉस्पिटल में जाते थे वो तुरंत मेडिसिन लेके आ जाते थे। पेंटा होती थी गैस एसिडिटी को, बोले सर आप ये ले लीजिए, इससे तुरंत आराम आ जाता था। तो वो गोली मैं लेता था, फिर साथ में मेरे को दे भी देते थे कि सर ये जब भी आपकी एसिडिटी हो तो आप ये गोली ले लेना। तो सर ये स्थिति तो मेरे टाइम ये हो गया था कि घर पे मेरा जो 100 गोलियों का डब्बा आता है जो अपने पेंटा का जो गैस एसिडिटी का मिलता, वो मेरे 24 घंटे मेरे घर पे रहता था, और एक पत्ता मेरे बैग में रहता था उसका। जब भी लैपटॉप बैग में रहता, जब भी कहीं मैं फील्ड में जाता था, बाहर में जाता था, या कोई मीटिंगों में जाता था जयपुर वगैरह, जहां भी एसिडिटी हो जाती थी हल्की सी, तो मेरे को गोली लेनी पड़ती थी सर। ये स्थिति हो गई थी सर। यस। तो यानी कि आप गैस एसिडिटी से बहुत, मतलब एक तरीके से कहे कि बहुत ज्यादा आप इससे सफर कर जी रहे थे। जी जी सर। तो ये आपके लिए उस समय मुद्दा बन गया होगा एक गैस एसिडिटी होना, क्योंकि जितना आप बता रहे हैं ये तो आप तब बता रहे हैं जब आप ठीक हो चुके होंगे, अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी लेकिन जब ये प्रॉब्लम आपको थी, तो मैं समझ रहा हूँ जितने तरीके से आप बता रहे हैं, तो ये तो आपके लिए एक विषय बन गया था आपके जीवन का। जी सर, बहुत ज्यादा विषय बन गया था, बहुत ही ज्यादा विषय बन गया था। मैं जैसे आपको पहले बताया कि मैं मेडिसिन मेरे बैग लैपटॉप बैग में रखता था सर। तो मैं कहीं जाता भी था, किसी दोस्त के घर पे जाता था, या फिर कहीं बाहर भी पानी जाते थे, पीने। तो मैं लेता ही नहीं, चीजें ही नहीं लेता था मैं। कभी कभी तो यही स्थिति हो गई थी सर, मैं पानी भी नहीं पीता था, कि अगर मैंने पानी पी लिया एसिडिटी होगी तो मेरे पास मेडिसिन भी नहीं है। तो ये स्थिति थी सर, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान था सर। तो आप यहाँ पर इस पे आपने सारी प्रॉब्लम्स बताई, देन उसके बाद इनो और सोडा वगैरह आपने, इसके अलावा एक जी टैबलेट का नाम बताया आपने, जी पेंटासिड, क्या बताया, हाँ, पेंटासिड ही पेंटा गैस बताया? जी सर। ओके, ये भी आप गए। तो इससे आपको आराम मिलता था कुछ क्षण के लिए, लेकिन जो दवाई आप लेते थे वो आपको कितना असर करती थी? सर वो दवाई जैसे लेते थे वो रिलैक्स मिल जाता था मेरे को। मैं दवाई लेता था, जैसे मैंने मेरी एसिडिटी होगी दवाई ले ली, तो 10 से 15 मिनट में मेरे को रिलैक्स मिल जाता था। फिर हो जाता। गैस एसिडिटी एक बार खत्म हो जाती थी, ऐसा लगता था हाँ मेरे को बहुत अच्छा रिलीफ मिल गया, ठीक है बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही टाइम निकलता था, आधी घंटा 1 घंटा, या कुछ मैं पानी पी लेता था, या कुछ मैं घर में कुछ खा लेता था, तो उससे फिर वो तुरंत हो जाती थी सर। ओके। तो अभी आप इस प्रॉब्लम में कैसा फील कर रहे हैं? सर इस प्रॉब्लम में तो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, अब मेरे को ऐसा लगता है कि कभी मेरे ये गैस एसिडिटी थी ही नहीं। मैं सर उस दौर को याद भी नहीं करता हूँ, उस दौर को याद भी नहीं करता हूँ। मेरी मिसेज मेरे बच्चे कहते हैं सर आपने जब से क्लब ज्वाइन किया है, आपकी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी वो आपकी खत्म होगी, जिससे आप इतने, यानी मेरे घर में आप सर यकीन नहीं करोगे, जब कबाड़ी को मिसेज ने बोतलें बेची, सोडे की बोतलें बेची, तो कम से कम 50 से 60 बोतलें सोडे सोडे की बोतलें बेची थी सर। ये स्थिति सर। लेकिन जब से मैं क्लब ज्वाइन किया और मेरे इससे रिलीफ हुआ, तो मेरे 6 महीने हो गए सर मेरे को क्लब ज्वाइन के, 6 महीने में मेरे एक दिन भी कभी सोडा की बोतल या इनो मेरे घर में नहीं आया है सर। और वो दवा जो आप लेते थे? वो वो तो दवा मैंने फेंक दी थी सर एक बार। अब मेरे जो सीनियर कोच है अपने टीपी सर, ये उन्होंने भी एक बार पूछा था मेरे से, तो मैंने बोला सर मैंने जितनी भी मेडिसिन थी सब थैले में बांध के वापस हॉस्पिटल में दे के आया हूं मैं। ये चलिए। सर। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी जो क्लब में आने के कितने दिन बाद आपको फील हो गया था कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है अब रिमूव होने लगी है? सर मेरे क्लब में आने के बाद मैक्सिमम से 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन में मेरे को इसका रिजल्ट आने लग गया था, मैक्सिमम 7 दिन में से रिजल्ट आने लग गया था इसका सर। जी। और अभी कंप्लीटली रिमूव है? जी सर, 100% कंप्लीट हुई है सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और क्या तकलीफें थी आपको? इसके अलावा सर जैसे मेरा वजन था, वजन में जैसे मैं, मेरा घर क्या है कि सर थोड़ा सा ऊंचाई पे है, तो पहाड़ी पे है, तो घर से ऊपर जाते थे मतलब मार्केट की तरफ जाते थे, तो सर मेरे घुटनों में दर्द होने लग जाता था। और दूसरा सर मैं हांफने लग जाता था, मतलब यहाँ से 500 मीटर भी मैं
चलता था, धीरे धीरे पैदल जाता था, तो मेरे को मतलब एकदम से ऐसे थकान होने लग जाती थी। तो मैं यहाँ से जाता था, वहां रोड पर जाता, मेरे को वहां पे खड़ा होना पड़ता था 2 से 4 मिनट, सांस नॉर्मल करने के लिए, थकान नॉर्मल करने के लिए। हम्म। फिर उसके बाद फिर मैं आगे की यात्रा शुरू करता था सर। ये इतना प्रॉब्लम इसमें वजन से मेरी भी ये थी सर। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, इसके लिए भी आपने कुछ कभी चिंता की कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रहा है, मुझे रुकना पड़ रहा है, इसके लिए आपने कभी कोई चिंता करके या कोई ट्रीटमेंट या कुछ लिया हो जी आपने? सर, जी सर, जी सर। इसके लिए हमारे यहाँ पे फिजिशियन डॉक्टर साहब है, डॉक्टर हमारे कृपा शंकर जी, उनसे मैंने कंसल्ट किया था सर कि सर ये प्रॉब्लम होने लग गई मेरे को। तो उन्होंने मेरे को बोला भी, बोला जमील जी आपका एक तो वजन ज्यादा है, अरे एक आप नॉनवेज ज्यादा खाते हो। उन्होंने बताया आप नॉनवेज ज्यादा खाते हो तो उससे भी ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन लिख के दी थी, बोला आप ये 5 से 10 दिन मेडिसिन लीजिए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो वो मैंने सर मेडिसिन ली, डॉक्टर साहब की सलाह पे मैंने मेडिसिन ली, तो उससे मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला। ठीक है, मैं चलता था, थोड़ा सा मेरी सांस कम फूलती थी, थोड़ी सी कम फूलती थी, ठीक है, मैं जाने लगा, पैरों में दर्द कम होने लग गया। लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन खत्म हो गई, फिर से 7 दिन की मेडिसिन दी थी, बोल चल जी आप 7 दिन की मेडिसिन ले जाए, तो जैसे वो 7 दिन की मेडिसिन थी, फिर 8वें दिन मेरे फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई, वापिस सेम, कि वही सांस फूलना, और फिर वही घुटनों में दर्द होने लगना, पैरों में दर्द होने लग गया। तो फिर मैं सर के पास गया, डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि हम हॉस्पिटल में रहते हैं, एक आस पास ही बैठते, मैं सर यार ये वापस प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने मेरे को बोला था, बोल जमील जी आप अपना वजन थोड़ा सा कम करें, आप घुमा करें, फिरा करें, जाया करें। तो मैं सर यहाँ से, मेरे घर से मैं पैदल शाम को घूम के आया करता था, 4-5 किलोमीटर जाता था, 4-5 किलोमीटर आता था। उससे मेरे को थोड़ा रिलीफ मिला, 100% मिला, थोड़ा सा रिलीफ हुआ, वजन कोई कम नहीं हुआ उसमें, जिम भी गए। वजन जी कम नहीं हुआ मेरा, लेकिन रिलीफ मेरे को थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिला, 100% नहीं मिला, थोड़ा सा रिलीफ मिला सर मेरे को। बिल्कुल, यानी कि जो प्रॉब्लम, श्वास भरने की, फूलने की जो प्रॉब्लम थी, आपने दवा ली, दवा जैसे ही ली वैसे ही आपको आराम मिला, जैसे ही दवा छोड़ी फिर वही प्रॉब्लम थी। देन जी एक जी काम आपके डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया, आपको ये सजेस्ट किया, ये आपकी तस्वीरें जो आफ्टर, जो अभी आप हो गए हैं, बिल्कुल काया पलट हो गया है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे जमील जी के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग, बहुत शानदार रिजल्ट है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत जोरदार ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे इसको। तो मैं ये कह रहा था, आपके डॉक्टर ने एक काम बहुत अच्छा किया कि आपको रियलिटी से मुखातिब करवाया, आपको ये बताया कि दवा से कुछ नहीं होने वाला, जो रूट कॉज है, जो कारण है, वो है आपका बढ़ा हुआ वजन। जी जैसे सर, मेरे कोच ने मुझे बोला था आपका बढ़ा हुआ वजन, तो मैंने रिलेट किया। अब मन में थोड़ा सा ऐसा था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, मुझसे भी मोटे मोटे लोग घूम रहे हैं, है ना। जी तो सर, मन में थोड़ा था, लेकिन आपके डॉक्टर ने एक बहुत अच्छा काम किया, आपको रियलाइज करवाया कि आपका बढ़ा हुआ वजन ही इन प्रॉब्लम्स का कारण है। फिर आपने जी कुछ सर, करना शुरू किया, घूमना शुरू किया, तब आप अपना 20% पार्ट पूरा कर रहे थे। तो उससे आपको रिलीफ मिलने लगा, लेकिन कंप्लीटली आपको आराम नहीं आया, वजन कम नहीं हुआ। जी तो सर, जी सर। ये दूसरा प्रॉब्लम आपने बताया, और भी कोई दिक्कतें थी आपको? सर इसके अलावा मेरे जो ज्यादा मतलब दिक्कत, फिर मेरे को डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा ये भी बोला, बोला जमील जी ये थोड़ा एज फैक्टर भी होता है, उन्होंने बोला कि थोड़ा आप 45+ हो गए हो, तो बोल उससे भी आपको होता है। फिर दूसरा उन्होंने मेरे को एक सलाह सबसे ज्यादा ये अच्छी दी थी कि बोला जमील जी आप नॉनवेज ज्यादा खाते हो, जो मैंने पहले बोला कि अब तो थोड़ा नॉनवेज आप कम करें, तेल चीजें जितनी भी हैं वो, मतलब नॉन वेज में तेल नहीं डालें आप, मतलब खाएं भी कभी हो तो बोले सप्ताह में एक बार खाएं या 10 दिन में एक बार खाएं, इसी हिसाब से खाएं। तो ये उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी सलाह दी, उसी हिसाब से फिर मैंने उस पर भी कंट्रोल करना शुरू किया। लेकिन सर बात वो थी कि मेरी एसिडिटी गैस और वो मेरी प्रॉब्लम सोल्व उससे भी नहीं हुई थी सर मेरी। नहीं हुई, यानी कि जी सर, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। अटके, जी सर। भूखे रहते हैं चलिए, तो नहीं तो होती। आप ये बताएं कि फिर इस आपने सारा तरीके से किया, आपने खाने पीने नॉन वेज पे भी कंट्रोल किया, घूमना भी चालू किया, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, वजन कम नहीं हो रहा था। फिर जी सर, आपका इस क्लब में कैसे आपका आना हुआ, कैसे आपको मालूम चला, किसने आपको बताया? सर इसकी भी बहुत एक इंटरेस्ट स्टोरी है। जून में ईद थी, तो मेरा गांव झुंझुनू में पड़ता सर, राजस्थान झुंझुनू में। तो मैं गांव गया हुआ था सर ईद पे, जैसे अपन सभी गांव जाते हैं। तो जैसे
ही गांव गया तो गांव गए तो गांव वालों ने सबने मेरे को देखा, देख के एकदम से मेरे को ताने से मारने लग गए। बोले यार तूने तेरा शरीर का क्या कर रखा है, तूने, तू तो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता है, तू तो चिकित्सा विभाग में काम करता, तूने तेरे शरीर का ऐसा हाल कर रखा है। तो बोला हमारा क्या होगा। तो उन्होंने सर मेरे को ऐसे बोला, मैं कमेंट्स करने लगे, बोले यार क्या शरीर कर रखा है तूने, तो तो मोटा हो गया। इतना खाता ही रहता है, पड़ा रहता है, तेरे पास कोई और काम भी नहीं है क्या ये। ऐसे तो सर वो बात क्या कि मेरे कहीं टच हो गई, बहुत ज्यादा टच हो गई सर। तो फिर जैसे मैं गांव से यहाँ पे आया तो सर मेरे दोस्त हैं जो अपने क्लब के वेलनेस कोच हैं, विक्रम टाक जी, आप जानते होंगे सर वो। तो मेरे जी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हम साथ काम भी किए हैं। तो मैंने उनको जैसे ही गांव से आया तो यहाँ पे बैठा हुआ था सोफे पे, यहीं बैठा हुआ था, हम डिस्कस कर रहे थे, मगर यार वजन बहुत ज्यादा कम हो गया। अब तो गांव वाले भी टोकने लगे, घर पे गया था, मदर फादर ने भी बहुत टोका मेरे को, बोले यार तूने क्या स्थिति कर रखी है। तो एक बात सर वो लग गई मेरे को। तो फिर 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही लग गया कि मैं ठीक है, मैं थोड़ा दौड़ने लग जाऊंगा, भागने लग जाऊंगा। फिर मैं एक दिन बैठा बैठा अचानक मेरे विक्रम जी की याद आई। विक्रम जी की याद इसलिए आई कि विक्रम जी ने मेरे से आज से 3 साल पहले मेरे को उन्होंने बताया था कि जमील जी आपने एक क्लब बना हुआ है जो सुबह अपन एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, आप इसको ज्वाइन करो। तो वो सर मैंने एक दिन के लिए ज्वाइन किया था, सिर्फ एक दिन के लिए। और मैं यहाँ पे लेटा लेटा उसको देख रहा था, सिर्फ लेटा लेटा। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार ये तो छोड़ो, ऐसे ही ऐसे ही दिमाग में ख्याल, मैंने उसके बाद मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो सर वो मेरे बात अचानक मेरे दिमाग में आई। मैंने यहीं से विक्रम जी को फोन किया, तो यार विक्रम जी ये प्रॉब्लम है। तो फिर विक्रम जी ने मेरे को पूरा बताया, बोला अपने क्लब बना हुआ है, आप ये क्लब ज्वाइन करो। तो सर उसके बाद फिर मैंने ये क्लब उनको ज्वाइन किया जी सर। बिल्कुल। तो यानी कि आपने शुरू, हाँ वही होता है, मैंने भी सीरियसली उसको नहीं बोल लिया तो था सही वो खड़ा। क्लब को शुरुआत में, फिर लेकिन उसके बाद जब परिणाम मिलने लगे, फिर उसके बाद लगा कि यही एक वो जगह है जहां हम अपनी सेहत को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने बताया 3 महीने में आपने अपना 14 किलो वजन कम किया है। जी और सर। वजन कम करने के साथ साथ आपकी जो मेजर जो प्रॉब्लम थी गैस एसिड की, वो अभी रिमूव हो चुकी है कंप्लीटली, जैसा आप बता रहे हैं। इसके अलावा आपकी श्वास फूलने की जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीटली रिमूव हो गई है, जैसा आप बता रहे हैं। गेट बंद कर तो दो। ये सही कह रहा हूं मैं? जी सर, जी सर। ओके। तो ये आपकी प्रॉब्लम्स रिमूव हुई है। देन इसके बाद चलने फिरने में आपको दिक्कत थी, घुटनों में आप दर्द बता रहे थे, ये भी आपको रिमूव हुआ है। इसके लिए जी आपको सर। बहुत बहुत बधाई। और एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि ये क्लब, ये कम्युनिटी किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, ट्रीट करने या फिर प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। हम केवल आपकी जीवन शैली पर काम करते हैं, आपके भोजन पे काम करते हैं, आपकी गलत आदतों पर काम करते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा बढ़ाने पर काम करते हैं। इन सभी के परिणाम स्वरूप आपको कोई बीमारी ठीक होती है, आपकी डॉक्टर विजिट बंद होती है, आपकी दवाई बंद होती है, ये आपका व्यक्तिगत परिणाम होता है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक होता है। क्योंकि जीवन शैली और भोजन से बिगड़ी हुई सेहत जीवन शैली और भोजन को ठीक करने से ही ठीक होती है। इसलिए ये परिणाम बहुत ही स्वाभाविक होते हैं। तो आप ईद पर गए थे अपने गांव झुंझुनू, जी देन सर। वहां पर लोगों ने आपकी लिंचिंग करी, यानी कि आपको कमेंट्स किए। और जी वो सर। ठीक भी थे, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें अच्छी भी होती है। तो वहां पर आपके मिलने वालों ने आपको कमेंट किए, आपने शरीर की हालत बिगाड़ रखी है। अब क्या कमेंट कॉम्प्लीमेंट में बदले हैं? सर आप तो बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट में बदले, आप तो मेरे को बार बार फोन करके पूछते हैं आपने काय क्लब कैसे किया, क्या लिया, क्या खाया। बोलते हैं यार तुमने क्या खाना शुरू कर दिया कि तुम्हारा ये एकदम से वजन इतना कम हो गया है, इतने स्मार्ट हो गए हो, क्या किया। फिर मैंने अपने इस क्लब के बारे में उनको बताया कि अब मैंने एक क्लब ज्वाइन कर रखा है जिसमें सुबह क्लास लगती है, ये प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है। फिर उनको बताया सब चीजें, फिर मैंने उनको बताई, तब उनको विश्वास हुआ कि चलो भाई ठीक, अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छा रहा। तो अभी ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट याद आता है आपको कि किसी ने आपको वर्किंग प्लेस पे या आपके घर परिवार रिश्तेदारी में आस पड़ोस में किया हो, आपको खुशी हुई हो, यार चलो 3 महीने मेहनत तो करी लेकिन अल्टीमेटली बहुत अच्छा हो गया? सर पिछले 2 महीने से मिल रहे हैं, जहां पे मैं फील्ड में जाता हूँ ऑफिस वालों ने तो मेरे को मतलब यानी इतना मेरे को वो किया, बोले यार जमील जी हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतना वजन कम कर लोगे, हमें भी बताओ। मैं उनको भी बताता हूँ कि भाई ये चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं,
काफी लोगों को। फिर जैसे मैं हॉस्पिटल में आता हूँ तो हॉस्पिटल वाले स्टाफ भी मेरे से बहुत पूछते हैं, यार जमील जी बहुत अच्छा भैया। अब कल मैं हमारे डीएच विजिट पे गया था, तो वहां पे भी पूरा स्टाफ, मैं काफी दिनों से गया था, तो उन्होंने कल मेरे को देखा, उन्होंने बोले सर आप पिछली बार आए जब तो आप 80 किलो के थे, अब आए आपने क्या खाया क्या, एकदम से कैसे आप कम हो गए। तो मतलब जब सुनते हैं ना सर, तो मजा आ जाता है सर, मतलब इतना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है सर। और दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और एक चीज और आती है कि जो 3 महीने की हमारी थकान कह लो या कोच का प्रेशर कह लो या सुबह जल्दी उठना, ये करना वो करना, फिर लगता है कि यार जो किया अच्छा किया, अब जी लोगों के जी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। यस। जी सर। तो यहाँ पर आसमीन जी आप ये बताएं कैसे लग रहे हैं जमील जी। सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम ज्यादा परेशान थे इनसे। हाँ, इतने ये मैं हाँ बात सर। सुनना चाह रहा था। अब आप बताएं, ये अपने दिल की निकालेंगी भड़ास, अब आसमीन जी बताएं। हाँ सर, ये इनका बहुत प्रॉब्लम थी, हम घर भी नहीं जाते थे इनको छोड़ के। रात को सोते सोते 2-2:30 बजे या फिर सुबह के करीब ऐसे नाक में से पानी आना, एकदम से सांस फूलनी। तो हम डर जाते थे। मैंने कहा ऐसा क्या होता है, तू खाना अच्छा नहीं बनाती है, तू तेल ज्यादा डालती है, तू ये करती है वो करती है। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। कभी सौंठ की फाकी बनानी, कभी नींबू को उसमें गर्म पानी में निचोड़ निचोड़ के डाल के देना, सोडा बनाना। सोडा तो इतना पीते थे, मैंने कहा इससे ज्यादा और होएगा। नहीं तू बना, जलजीरा ला ला के बनाती थी। पता नहीं क्या क्या ही करवाते थे सर हमसे तो ये। पर इनका है ना सर, वजन कम नहीं हुआ। और मैं तो बोलती थी कि आप जाओ, इन्होंने एक जिम भी ज्वाइन किया, कुछ नहीं हुआ उससे। और ये घूमते थे सर, कितना ही घूमते थे, फिर भी नहीं वजन कम हुआ। भर भर के गोलियां लाते थे हमें और कहते थे गोली ले लो एसिडिटी हो जाए तो। मैंने कहा नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। तो सर इनके तो बहुत प्रॉब्लम ही बढ़ती जा रही थी, मतलब रोज रोज ऐसे ही रोज का काम था हमारे तो घर में। पानी जी। पिए तो, कुछ भी खा ले तो तूने खिला दिया मेरे को, आज हम बाहर का खाया है तो। सर बस पूछो ही मत, हम बहुत परेशान थे। तो ये जो आप बता रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो इनके शरीर में थी, लेकिन उससे सफर पूरा परिवार कर रहा था, आप भी हाँ उसमें। सर। बिल्कुल। तो आप एक बात और बताएं कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम भी थी इनको जिससे आप व्यक्तिगत रूप से परेशान थे? सर हम तो इनसे एसिडिटी से और इनके रोज रोज इनके बातों से ही परेशान थे। ये नहीं खाऊंगा मैं, क्यों बनाई तू, ये नहीं खाऊंगा तुम खाओ। मेरे तो हर सब्जी से मेरे तो एसिडिटी हो जाती है। तो ठंडी रोटी कर दी, गरम दे दिया सर। मतलब आप क्या बताया सर अब इनकी बातों से। और है ना सर, सारे दिन सोए रहते थे। नहीं, मैं बोलती थी उठ के ये कर लो, नहीं करूं। फिर थोड़ी देर बाद एसिडिटी हो जाती थी। फिर जाके डॉक्टर से दवाई लेना, ये करना। मैंने कहा, बेटी भी कहती थी मेरी, मम्मी पापा को क्या ही हो रहा है, देखो ना दिन भर पापा आप एक्सरसाइज करो। वो बहुत बोलती थी सर इनको कि पापा मैं आपका कोच बन जाऊं, मैं बताती हूँ। बेटी मेरी पूरी एक्सरसाइज करती है सर, उसको बहुत शौक है। मोटी नहीं जी। है वो, बिल्कुल भी पतली तो सी है। जी जी। तो आसमीन जी, हाँ जैसे अभी कुछ दिनों पहले मुझे याद है कि एक शॉर्ट में जमील जी का रिजल्ट लिया गया था। तकरीबन उस बात को करीबन महीना भर के करीब करीब हो गया, मुझे हाँ। याद आ रहा है। तब जमील जी ने ये बताया था कि इनको खर्राटे आते थे, मुझे ऐसा याद है। क्या ये हाँ प्रॉब्लम जमील जी आप ही के साथ थी या मुझे गलत याद आ रहा है? नहीं नहीं सर। सर थी कराटे की तो हाँ बहुत प्रॉब्लम थी सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सर, कराटे की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सर। जी। कराटे की भी थी सर, अब तो बिल्कुल चेंज हो गए। ना ज्यादा सोते हैं, ना ज्यादा इधर उधर बातें यूं, मेरे ये बना दे वो बना दे, बिल्कुल परफेक्ट हरी सब्जियां खाना। अब तो कुछ भी खाते हैं सर, कुछ भी नहीं होता, एसिडिटी वगैरह नहीं होती। दही भी है ना सर, मेरे घर की दही नहीं खाते थे, बाहर से लेके आते थे, तेरी दही में है ना प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है भाई, छाछ नहीं लेनी। मतलब हर चीज में प्रॉब्लम थी इनके। अब नहीं है सर, अब चाहे बाहर का खाओ कुछ भी खाओ। ये कहीं शादी में जाते थे ना, तो पहले एसिडिटी का कैप्सूल लेते थे ये, फिर खाना खा के आते थे सर ये। तुम्हारी वजह से गया मैं, तुम लोगों की वजह से हो गया। और सर इनके तो है ना पैरों में भी दर्द रहने लग गया। मेरे पैर दुखते हैं, मैं धूप नहीं लगाता हूँ। मतलब थकावट तो सर, इतना सा काम कर बिल्कुल। लें तो ये हाँफते थे ऐसे ऐसे यानी कि जोर से। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका सारा श्रेय परिवार वालों को हम दे पे। दिया, आपको दे दिया। हाँ जी सर। सर। गाँव क्रेडिट गए गोज ना। टू, हाँ क्रेडिट गोज टू आसमीन जी। हाँ सर। मैं तो विक्रम यस। भैया के बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भैया आप पहले क्यों नहीं मिले, मेरे को नहीं बताया इन्होंने कि वो भैया भी इनसे बात की है। नहीं, हम तो पहले ही ज्वाइन करवा देते सर। और आप बिल्कुल सही रहते हैं सर, ना खर्राटे आते हैं ना एसिडिटी होती है। खाना भी सर एकदम लिमिट से होना।
या कुछ फालतू भी यूं नहीं है सर। बाहर का तो ये वैसे ही नहीं खाते सर, कभी भी तली हुई जी। चीज नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते थे। बस एक नॉन वेज का शौक था सर इनको, वो भी कम हो गया बिल्कुल। मतलब यूं तो बढ़िया हो गया सर। बिल्कुल अब जमील हमारे जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है रिजल्ट आपको आया है, लेकिन जो फेवरेट रिजल्ट है वो आसमीन जी को आया है। जी सर, हाँ जी सर। सर, इनके साथ मुझे भी फायदा हुआ है। मेरे घुटने दुखते थे सर, मेरे इनमें आवाज आती थी, मैं सीढ़ियों में नहीं चढ़ती थी। फिर मैं भी इनके साथ साथ ज्वाइन की, तो मेरे आराम है सर। मेरे ये कंधा मेरा बहुत दुखता था मेरा। ये मेरी बच्ची हुई है 15 साल बाद, एक बच्ची हुई मेरी और। तो सर मेरे पता नहीं कोई नस ब्लॉक हो गई, कैसे दबाया उन्होंने, तो ये हाथ नहीं उठता था मेरा। डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि इसके तो एमआरआई करवाओ, लेके जाओ कहीं और। तो मैं बहुत प्रॉब्लम थी सर मेरे इस हाथ से, कपड़े नहीं धुलते थे मुझसे, हिलता ही नहीं था ये। फिर इनके साथ एक्सरसाइज की ना सर, आज मेरे प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। और मैं भी बढ़िया हूँ, मेरी स्किन भी साफ हो गई। पहले मेरी छाइयाँ थी, काला काला मुंह हो गया था। फिर विक्रम भैया से बात की मैंने, फिर भैया ने सारी बातें बताई कि आप भी एक्सरसाइज करो इनके साथ। स्किन प्रोडक्ट, फूड, फिर वो स्किन वाला। हाँ स्किन वाला वो पिया मैंने सर। जी, स्किन अच्छा न्यूट्रिशन है आपने ऐड ऑन किया, और देन जी उसके सर। बाद अभी आपकी स्किन पे जो झाइयाँ थी या पिगमेंटेशंस थे आपके, अब वो नहीं अभी है। निकल गए हैं। जी हाँ सर। तो आसमीन जी, पिगमेंटेशन के बारे में आप थोड़ा मुझे बताएं, क्योंकि इसमें क्या है, काली झाइयाँ और छाया हाँ टाइप आ सर। जाती है। और क्या आपने उसको पहले भी हटाने की या उसमें कुछ ट्रीटमेंट करने की कोशिश की थी? सर बहुत काफी इलाज लिया हमने, इन्होंने मेरे को काफी जगह लेके गए स्किन वाले डॉक्टरों के पास। दो दो ढाई ढाई हजार की तो सर वो ट्यूब देते थे लिखने की, ऐसे ये लगा लो। वो लगाते थे, थोड़े दिन ठीक होता, फिर जलने लग जाता, फिर हो जाता। दवाइयाँ खाई काफी, प्रोडक्ट भी मंगवाए सर, काम नहीं आए वो। फिर मैंने तो बंद कर दिए, अपने आप ही ऑटोमेटिक बढ़ती रही बढ़ती रही। फिर ऐसे भैया से बात की मैंने कहा बस भैया मेरे भी जो कह रहे कि आपके ठीक हो जाएगा, आप एक्सरसाइज भी करो। उससे भी सर मेरे बहुत फर्क पड़ा है एक्सरसाइज से। मेरे घुटने नहीं दुखते हैं सर, और कोई मेरे टाइम पीरियड में भी कोई प्रॉब्लम थी वो भी नहीं है अब सर। अच्छा हो गया अब, क्या बिल्कुल क्या बढ़िया। आप थोड़ा सा इसको बताएंगे, टाइम पीरियड्स में क्या दिक्कत थी? क्योंकि अभी बहुत सी यहाँ पर हमारी बहनें हैं और वो सब सुन रहे हैं, और घर परिवार रिश्तेदारी में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या प्रॉब्लम थी जिसपे आपको सोल्यूशन मिला है? सर मेरे टाइम पीरियड से दर्द होता था, मेरे टाइम आने से पहले दर्द होता था। तो मेरे को यूं महसूस होता था कि भाई मेरे इतना क्यों दर्द हो रहा है। मैंने काफी बार दवाइयाँ भी ली है, हमारे मैडम है, पीएमओ साहब की मैडम है डॉक्टर, उनसे भी मैंने इलाज लिया। तो वो बोल रहे थे कि होने लग जाता है, 40 साल के हो जाते हैं तब होता है दर्द। काफी दिनों तक दवाई ली, तो मेरे सर ये भाई ये वाली दवाइयाँ सूट नहीं करती, मुंह में छाले हो जाते हैं, गर्मी करने लग जाती है सर मेरे ये। फिर सर अपना आप ही, फिर एक्सरसाइज की ना सर, इससे मेरे टाइम पीरियड में दर्द नहीं होता। अब मुझे पता भी नहीं चलता सर कि मेरे क्या होता है क्या नहीं, एकदम न्यूट्रिशन बढ़िया क्या, है। न्यूट्रिशन लिया। हाँ मैंने सर इनके साथ एक्सरसाइज की, न्यूट्रिशन भी लिया मैंने। अब मेरे को एकदम बढ़िया फील होता है सर। हम बताते बिल्कुल। भी है। अभी मेरी भतीजी भी इसमें क्लब में ज्वाइन हुई है सर, इनके फ्रेंड हुए हैं। अभी एक दो जने और बोल रहे हैं कि हमें भी बताना। बिल्कुल। तो यानी कि अब आप पहले आपकी मदद की थी, और अब आप मदद करने की स्थिति में आ गए हैं दूसरे लोगों की। जी सर। तो आप जब मदद करते हैं कैसा फील होता है आपको? क्योंकि जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी मदद की, है ना, विक्रम जी ने आपकी मदद की, आपको बताया क्लब के बारे में, आप आज अच्छे हो गए, तो डेफिनेटली आप दिल से दुआ जरूर देते होंगे, हाँ है सर ना? बहुत, भैया के तो बहुत सर, उनके तो कभी भूलेंगे ही नहीं एहसान सर। मैं तो सर भैया को रोज फोन करके कह ही देती हूँ, सर भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबसे ज्यादा हमें खुशी मिली है सर, हम बहुत परेशान थे। इनको घर नहीं, हम घर भी नहीं जाते थे इनको छोड़ के सर, हमारी टेंशन होने लग जाती थी कि कहीं इनके एसिडिटी की वजह से कुछ हो ना जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो क्योंकि सर, अब इसी तरीके से जब आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं और जब उनकी सेहत ठीक होती है, तो आपको भी वैसा ही अच्छा लगता है कि चलो हमारी वजह से किसी की सेहत ठीक हो रही है। जी सर। हाँ सर, ये तो कुछ खाते नहीं थे तो भी सर इनका पेट फूला ही रहता था, और खा ले तो अलग बात है। जी। बस फिर तो सर ओके। वो, मैंने मोटा कर दिया मेरे को खिला खिला के। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने मोटा कर दिया। मैंने कहा ठीक है सर। तभी तो लोग कहते हैं कि हम खाते पीते घर के हैं। अब मैं नहीं कहती सर खा लो, ये फिर कोई कहेंगे मेरे को मत बोलना खा ले। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगी अब आपको। तो इस तरीके से आपने, जमील जी, आपने भी
और आसमीन जी, आपने भी, दोनों ने जबरदस्त रिजल्ट लिया है। क्या घर परिवार का माहौल बदला है पहले से? जी हाँ सर, सर बहुत बदला है, बहुत बहुत। अब तो बहुत खुश, मतलब जो बीमारियां थी सब निकल गई सर। तो अब मतलब एकदम जो घर घर पे जो भी बनाते हैं खाते हैं सब रहते हैं, मस्त रहते हैं जो भी। तो सर अब तो बहुत मतलब हंसी खुशी वाला हो गया। नहीं तो पहले तो क्या कि सर वो बीमारी वाला माहौल था कि यहाँ दर्द हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ये हो गई, चलो डॉक्टर साहब के पास चलो, बस यही रहता था सर पहले। यही चीजें चलती रहती थी। आज रिपोर्ट करवाने जानी है, जांच करवाने जी जी जानी जी। है, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी है, जी मेडिसिन सर। लानी है, 5 दिन की लाए कि 15 दिन की लाए, ये सारी चीजें जी चलती रहती है उस समय। अभी आप बिल्कुल जी ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, कि आप ऑलरेडी मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, क्या क्या काम है आपका, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर, मैं शिक्षा विभाग में एज ए साइकोलॉजिस्ट हूँ। जो भी कोई पेशेंट आता है, जो कोई, खास तौर पे मैं उन लोगों की काउंसलिंग करता हूँ जो नशा से रिलेटेड होते हैं, जो भी किसी प्रकार का नशा करते हैं। तो उनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ और उनको फिर मेडिसिन वगैरह हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं सर। ओके, यानी कि आप मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं, यानी कि रोजाना आपका इन चीजों से सामना होता रहता है, बीमारियों से और इन चीजों से। जी आप अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लोगों को जैसे ही वो अस्वस्थ होते हैं या प्रॉब्लम आती है, उनको सीधे डॉक्टर और मेडिसिन नजर आती है। तो आप तो ऑलरेडी इस पूरे फील्ड में थे, तो आप अपना इलाज क्यों नहीं कर पाए? सर, वो इसीलिए नहीं कर पाए कि जब भी कभी मान लो कोई तकलीफ होती थी तो वहीं रहते थे सर, वहीं दवाई ले लेते थे हम तो। अरे यार ये दवाई होगी, भाई ये दवाई दे देना, गैस होगी तो ये दवाई दे देना। तो सर उसी वजह से फिर हमने वो चलता रहा हमारा तो हमने कभी फिर डॉक्टर साहब के पास जब ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई ना सर, जैसे मान लो कभी गोली लेते तो ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई, जैसे मैंने बताया डॉक्टर कृपा शंकर जी के पास मैंने गया, उनसे मैंने डिस्कस किया, उन्होंने मेरे वजन के बारे में काफी चीजें बताई कि वजन बढ़ रहा है जमील जी, आपका थोड़ा घुमा करो फिरा करो, थोड़ी किया करो। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा यार, फिर उसके बाद सर साइकोलॉजिस्ट में भी चेंज होने लग गई कि हाँ सर, ये कहीं न कहीं अपन गड़बड़ कर रहे हैं सर। सर। बिल्कुल, यानी विक्रम जी भैया नहीं बताएं। मिले ना इनको, पहले विक्रम भैया जी मिले नहीं। और कोई कहा भी नहीं इनको कि आप मोटे हो रहे पतले हो, कोई नहीं कहता है सर। आप इनको कहते हो अरे तूने क्या खाया, इनके स्टाफ वाले तो बहुत कहते हैं क्या खाया तूने, क्या कर लिया, अजय कह रहा है, नहीं मैंने एक्सरसाइज की है अभी। दुनिया का नंबर 1 खाना खाया। और जी जी सर। जी, और दूसरी बात, आपको ये रियलाइज हो गया था कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो दवाइयों और डॉक्टर्स वाली नहीं है, हाँ मेरी जो सर। जी सर। प्रॉब्लम है वो जीवन शैली और भोजन की है। जी तो सर। जी आपके सर। जीवन शैली भोजन बदला और आपकी प्रॉब्लम्स में जो है सॉल्यूशन आपको मिलता चला गया साथ में। कॉम्प्लीमेंट्री जी में ये कहूंगा कि आपकी समस्याएं बड़ी थी और वजन की प्रॉब्लम छोटी थी, और कॉम्प्लीमेंट्री आपका 3 महीने में 14 किलो वजन भी कम हो गया। जी जी सर। जी सर। जी सर। यस। इनके तो पहले आप सर शेड्यूल मेरा ऐसा था कि जैसे आज से 6 महीने पहले रात को 12:30 1 बजे पहले हम कभी नहीं सोते थे। और सुबह सर हम मतलब 8 9 बजे उठते थे। यानी ये एक लाइफ स्टाइल थी हमारी सर, रात को 11 से 12 बजे 12:30 बजे तक टीवी देखना, सुबह 8 8:30 बजे उठना। ये लाइफ स्टाइल हो गई थी सर। जैसे ले लेंगे आप क्लब में ज्वाइन कर रहे हैं तो सर आप खाना भी टाइम से हो जाता है, 7:30 8 बजे तक हम डिनर हो जाता है, मतलब जो भी लेते हैं हम न्यूट्रिशन वगैरह। फिर थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं तो मतलब 10 सवा 10 बजे तक तो सर हम सो जाते हैं। और सुबह सही फिक्स 5 बजे सर हम उठ जाते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप आइज खुल जाती है कि 5 बज गए। सुबह खड़े हो गए फिर अपने वो सर क्लब ज्वाइन करना रही है सर, मतलब लाइफ स्टाइल एकदम पूरी की पूरी चेंज होगी सर। हाँ सर बिल्कुल आपकी बिल्कुल टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से उठना, बस अब अच्छा है इनका। अच्छा चल रहा है, यानी कि आपने अपनी जीवन शैली को बदल लिया है, पूरे परिवार की जीवन शैली बदल गई है। और सबसे मुश्किल काम है जीवन शैली बदलना, जो इस क्लब में बहुत ही सामान्य और आसान तरीके से बदल दी जाती है, मालूम भी नहीं चलता। वरना मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, और वो लाखों लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार भी है और कर भी चुके, लेकिन फिर भी उनकी आदतें नहीं बदल पा रही है। नहीं जी बदलती सर। है सर। उनको कोई सुबह जगाने वाला नहीं है, वो जाग नहीं पा रहे, तो बाकी का दिन तो वैसे ही खराब निकलने वाला है। और जी यहाँ सर। क्लब में हम आते हैं, क्लब बड़ी सहजता से, और पता भी नहीं चलता कि हमारी कब जीवन शैली बदल जाती है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी तरफ से मैं क्लैपिंग करूंगा इस एनसीसी प्रोग्राम का। बहुत ही शानदार, मजा आता है कि इस तरीके से एक कम्युनिटी हमें मिली है,
और दुनिया के चुनिंदा लोग हैं हम जो इस तरीके का डिसीजन कर पाते हैं कि हमें एक क्लब ज्वाइन करना है। यस जमील जी, तो कुछ बात आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, और साथ में आपके जैसे ये सवाल मैं आसमीन जी से पूछूंगा कि ये तो शारीरिक रिजल्ट हुए, है ना, क्या जमील जी के व्यवहार में, स्वभाव में भी परिवर्तन आए हैं? हाँ सर, अब ये चिड़चिड़ाहट नहीं करते मेरे पर। नहीं तो गुस्से में रहते थे, हम भी गुस्से में रहते थे, हम भी कुछ कुछ बोलते थे, माँ बेटी दोनों ही। मैं यूं कहती थी, हमें कहते रहते हैं, खुद के शरीर का तो देखते नहीं, खा खा के ऐसे मोटे हो रहे हैं। जो कह रही हाँ मम्मी। ये फिर मेरी बेटी बोलती थी, पापा मम्मी को क्यों सुनाते हो, आप अपना वेट देखो पहले। अब वो बेटी वही कहती है, देखो पापा, मेरे पापा देखो मम्मी। अब तो उसके टीचर भी कहते हैं, तेरे पापा कितने सुंदर हो गए, तेरे पापा कितने पतले हो गए, क्या खाया तेरे पापा ने। बोल नहीं, मेरे पापा ने एक्सरसाइज की। और अब बोलती है, पापा अपन दोनों है ना बहन भाई लगते हैं, माँ यस, बाप बेटी नहीं लगते हैं। और हम बिल्कुल। पे तो सर ये चिढ़ते रहते थे कि तू ऐसे करती है, तू ऐसे बनाती है खाना, तू तेल डालती है। सर पूछो ही मत। मैं जबकि ऐसे कुछ नहीं करती थी, लहसुन अदरक सब मसाले में सब डालते नहीं है, ऐसे डालती थी मैं तो। कोई चाट मसाला वगैरह भी नहीं डालती, या बाहर का भी नहीं डालती कुछ ऐसा। फिर लेकिन भी क्या सर। होता है ना यार आसमीन जी, किसी ना किसी पे तो ठीकरा फोड़ना होता है। और हाँ सर, ये तो मुझ पे ही फोड़ते थे सर। नहीं तो आप ही मिलेंगे तो जोर किस पे चलेगा? वाइफ पे चलेगा। देखो एक अंकिता जी का मैसेज भी आया है कि जोर जो चलता है वो वाइफ पे चलता है, और वाइफ का जो है हस्बैंड पे चलता है ना? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। और तो सर इनको कोई यूं कह देता ना कि अरे तो कितना मोटा हो गया, तो उसकी बात है ना, उसको नहीं कहेंगे कि हाँ मैं क्यों मोटा हो गया, हम पे आके कहेंगे तू खिला खिला के मोटा कर दिया, मेरे को आज ये बोले, मेरे को आज वो बोले। मेरा तो और कपड़े, कपड़े यूं कर, मेरे को ढीली ढीली टी शर्टें ला के दे, और कितनी ढीली लाए, ट्रिपल एक्सल तो ला दी थी, अब इनके एल आती है। यस। और सर कोई कुछ कह देना कि मोटा हो गया, तो फिर हमारा तो, हम तो फिर गए काम से फिर। मेरी बेटी यस, कहती मम्मी आज आपका नंबर है। मैं कहा है, मेरा ही नंबर है। अब कोई बिल्कुल। पतला कहता है ना, तब ये आके कहेंगे आज मेरे को यूं बोले, आज मेरे को यूं बोले, तो बेटी मेरे ऐसे कोड़ी मारती है, मम्मी अब नहीं बोल रहे। मैंने कहा अब नहीं बोल रहे बेटा। तो अब क्रेडिट आपको थोड़ी जाता होगा। है नहीं सर, मुझे तो खा जाएगा सर। अब चलिए मैं बस। कहती नहीं हूँ सर खा लो इसको, इनको। ये कह रहा तू तो मेरे को बोलना ही मत। मैं बोली मैं तो नहीं बोलूंगी, आप एक्सरसाइज करते रहो, कुछ नहीं होएगा, आपके मोटा वोटा कुछ नहीं होएगा। चलिए बहुत नहीं बहुत सर अब। बधाई हो जमील जी, आसमीन जी, आप दोनों को, पूरे परिवार की सेहत बदली है, काया बदली है, और थैंक यू माहौल बदला है, पूरी जीवन शैली बदल चुकी है, व्यक्तिगत स्वभाव बदल चुके हैं। ये सारी हाँ चीजें जो सर। बदलाव है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 360 डिग्री है। और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इसी वजह से आज आपने स्टोरी ऑफ द वीक में एक बुधवार अपने नाम किया है। इसके लिए आपको अगेन मैं बधाई देता हूँ। और जीवन भर आप स्वस्थ रहे पूरे परिवार के साथ, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ क्लब परिवार की ओर से। साथ में थैंक आप अपने आप अपने सेहत को एंजॉय करते करते आपके घर परिवार रिश्तेदार समाज आस पड़ोस यार यार दोस्तों में वर्किंग प्लेस पे जितने भी ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, जो काफी काफी समय से आ, किसी परेशानी को झेल रहे हैं, आपकी कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, आप उन लोगों को अपनी तरफ से जरूर बताएं, ताकि नहीं सर, जैसे बताते हैं आपको उनको। किसी ने बताया आप भी किसी को बताएं, और उससे क्या होगा कि ये सिलसिला जो है सेहतमंद, तो हम दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाते हैं, उसका आप एक हिस्सा बन सको। तो थैंक यू सो मच जमील जी और यू सर, आसमीन जी, आपके थैंक यू आपसे सर। मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीखा है, और मैं पूरा श्योर हूँ कि आज की स्टोरी ऑफ द वीक जितने भी क्लब मेंबर